अभी मैं खड़ा हूँ यूरोप के सबसे पुराने लंदा बाज़ार में, जो कि बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में वाक़ है। और आज की वीडियो में ना सिर्फ हम इस लंदा बाज़ार को एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि इसके कंट्रास्ट में मैं आपको लेकर जाऊँगा एक फ्यूचरिस्टिक म्यूज़ियम जो कि ब्रसल्स में वाक़ है। उसके बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, तो मैं आपको लेकर जाऊँगा यूरोपियन यूनियन के हेड क्वार्टर्स पर और वो दिखाऊँगा कि वो देखने में कैसे। ये देखिए भाई, तमगे पड़े हुए यहाँ पे। वैसे तो किसी ने तमगा देना नहीं है, यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। और इन मेडल्स की शाइन जो है ना अभी तक बरकरार है। देखें कैसे शाइनी पुराने ज़माने की ज्वेलरी पड़ी है भाई यहाँ पे, ये देखो। तो भाई ये एक लंदे में पैंट मिली मुझे, बड़ी बेहतरीन, सस्ती मिल रही थी 10 यूरो में। बड़ी बेहतरीन ब्रांडेड पैंट है, जाके धोएंगे इसको, कोई डैमेज भी नहीं है। हम तो ऐसी शॉपिंग करते हैं सस्ती हो, अंदर बाज़ार अगर कहीं पे मिल जाता है तो वहाँ पे ऐसी ब्रांडेड पैंटें सस्ती मिल जाती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि भाई इसको भरा जो हुआ है, ये देखो भाई, ये कीमे का पराठा ब्रसल्स में। तो दोस्तों वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। और अभी मैं ब्रसल्स में हूँ और ब्रसल्स में मेरा आज दूसरा दिन है। नॉर्मली ब्रसल्स जो है वो लोग एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन सेंटर देख लिया, क्योंकि बहुत छोटी सी सिटी है और सेंटर देख के और निकल जाते हैं। तो लेकिन मैंने 2 दिन रखे, मैंने कहा कि आपको कुछ और ऐसी जगहें भी दिखा देंगे कि जो भाई बहुत कम जो है वो यूट्यूबर्स दिखाते हैं, लेकिन हैं मतलब काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे जो एक से ज़्यादा दिन के लिए जो है वो ब्रसल्स में रुकते हैं। तो अभी जो है मैं इनके मेट्रो स्टॉप के बाहर खड़ा था और यहीं से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली कि मैंने कहा कि आपको जो है इनकी थोड़ी सी लोकल ट्रांसपोर्ट भी दिखा दे कि भाई इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट कैसी है और कैसी लेनी है और कैसी दिखती है। तो अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहा हूँ, जो कि इनकी आप कह लें कि यूरोप की सबसे पुरानी फ्ली मार्केट्स में जो है वो एक मार्केट है। और फ्ली मार्केट यानी कि लंदा बाज़ार कह ले, सस्ता बाज़ार कह ले, पुराने चीज़ों का बाज़ार कह ले, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना बड़ी कमाल की चीज़ें मिलती है। तो मैंने कहा चले जाते हुए जो है रास्ते में वो भी देखते जाते हैं। ये इनकी मेट्रो की एंट्रेंस है। अरे यहाँ पे ना ये बड़ा मसला है। अच्छा हाँ, ये देखो यार, फ्रांस में नहीं टैप होता। यहाँ पे आपका कार्ड जो है ना वो डायरेक्टली आप टैप कर देंगे, ठीक है, और अंदर चले जाएंगे, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही चाहिए ना यार, अब मशीनों पे खड़े होके जो है आप टिकट निकालो और फिर जो है वो आपको कार्ड के अलहदा से पैसे देने पड़ते हैं, वो एंड पे जो ज़ाया भी हो जाता है। ज़ाहिर बात है अपने मुल्क में हमेशा के लिए तो रहना नहीं होता। और ये भाई इनकी अंडरग्राउंड है, सबवे कह ले, मेट्रो कह ले, जो कि मोर और लेस फ्रांस की तरह लेकिन साफ़ सुथरी है। ये देखें इसका, ये तकरीबन ये मतलब अगर आप फ्रांस में होते ना तो ये इतनी साफ़ नहीं होती है। मतलब ये वो बड़ी गंदी सी थी और अजीब सी स्मेल थी इसके अंडरग्राउंड में। और यहाँ पे ये बड़े प्यारे पोर्ट्रेट से बने हुए हैं लेडीज़ के। और ये भाई इनका शायद नाम भी लिखा है कि ये क्या है, नोरा। ये है भाई इनकी मेट्रो और काफ़ी पुरानी सी एंटीक सी, बड़ी अच्छा लुक है इसका, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। यकीन करें हर कंट्री की मेट्रो जो है ना, जो ट्रेन्स होती हैं वो डिफरेंट ही होती हैं। इसकी देखिए अभी बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लुक है, पीले कलर की है अंदर से और इस तरह 2 सीटें आगे आमने सामने वाली बनी और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। मतलब काफ़ी मेट्रो से ये बड़ी बेहतर है और इतनी क्राउडेड भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे बैठ के जाएंगे कि थोड़ा सा सुकून भी हो जाए। मेट्रो इनकी ठीक थी, मतलब छोटा सा शहर है ना, तो मतलब यहाँ पे इन लोगों ने मैनेज करना आसान है चीज़ें, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ पेरिस के। और भाई आप कार्ड भी टैप कर सकते हो ना यार। ये इस तरह होता है ना कि अगर आप कार्ड ना टैप कर सको ना तो फिर उसमें ये होता है कि आपको ना एक अलहदा से ना इनका मतलब बैंक कार्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आप बैंक कार्ड ना टैप कर सको ना तो फिर आपको ना एक अलहदा से मेट्रो का कार्ड लेना पड़ता है, उसके अलहदा से पैसे देने पड़ते हैं। और फिर जब आप वो जा रहे होती हो ना वो मुल्क छोड़ के, तो फिर आपके किसी काम नहीं आता, ठीक है। तो बल्कि वो होता भी सिटी टू सिटी है, मतलब एक ही शहर में वो यूज़ होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि भाई अगर डायरेक्ट बैंक कार्ड टैप हो जाता है ना तो चलो ठीक है, बस जितने भी पैसे हैं वहाँ से कट जाएं। तो ये मैं फ्ली मार्केट की तरफ वॉक कर रहा था और ये मुझे बड़ी प्यारी सी जो है भाई ये होममेड बेकरी कह लें कुछ मिली है, होममेड चीज़ें यहाँ पे लोग बेच रहे हैं और ये सारी लेडीज़ हैं, ठीक है। और बड़ा बेहतरीन इन लोगों ने भाई यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने वो मंगाया
वो बीफ के साथ है, ठीक है, वो वाला जो है। और एक मैंने ये चिकन के साथ ये मंगाया है पेस्टिला, और उसका भी कुछ नाम है जो पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन मैंने उससे पूछा तो वो कह रही है कि ये यहाँ पे जो है ना बेस्ट है। और बड़ा प्यारा सा इनका छोटा सा सिस्टम है यार, छोटा तो नहीं बोलूँगा, बड़ा ही है, मीडियम रेंज का ये। मैंने कहा चलो अभी गुजर हैं तो नाश्ता भी हो जाएगा और ये कुछ नया भी ट्राई हो जाएगा, और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यार बड़ी बेहतरीन मुझे बेकरी मिली। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्यों किसी ने अभी तक कवर नहीं की, अगर कोई फ्ली मार्केट की तरफ आता है। ये देखें, ये एक चिकन बीफ पराठा है, मैं तो इसको अपनी ज़बान में बीफ पराठा ही बोलूँगा ना भाई। ये देखिए कितना ये बीफ इसके अंदर कितना बेहतरीन और साफ़ सुथरे। यार वो लेडीज़ बना रही थी, और मेरा ख़्याल है वो मिडल ईस्टर्न थी, और इससे परफेक्ट नाश्ता हो ही नहीं सकता। अपने जो कीमे वाले पराठे होते हैं ना, वैसा टेस्ट है इसका, और इतना सस्ता यार। ये इतना बड़ा पराठा है, ठीक है, और ये 2 यूरो का, ये इतना बड़ा पराठा और सिर्फ 2 यूरो का, क्या कहने भाई। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि भाई इसको भरा जो हुआ है, ये देखो भाई, ये कीमे का पराठा ब्रसल्स में, मानते हैं। मज़ा भी भरपूर, वेजी ऑप्शन भी था, आलू का पराठा भी था मेरा ख्याल है, और मतलब सिर्फ आलू का नहीं था, आलू और मतलब वेजी से बना हुआ। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी प्रोटीन भी होनी चाहिए ना, पूरा दिन गुजारना है। और हाय हाय देखिए ये शॉप है इनकी। अगर आप ब्रसल्स आ रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ मेट्रो से आएंगे, फ्ली मार्केट जो है वो इस तरफ है, ठीक है, और ये बीच में शॉप आएगी, क्रिस्टल पेस्ट्रीज़ करके इसका नाम है। मज़ा आ गया भाई। मेरी यूरोप की इस ट्रिप का ये सबसे बेहतरीन जो है ना आप कह लेकिन नाश्ता था। बिल्कुल आलू के पराठे जैसा, तो अपने पराठे जैसा था, मतलब पराठा लच्छेदार पराठा नहीं होता जैसे, और अंदर से स्पाइसेस उस तरह से नहीं थी। ऑब्वियसली लोग स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, लेकिन अंदर से कितना फिर भी मज़ेदार था। और अभी मैं आते हुए वापसी पे एक और लूँगा, क्योंकि रात को जब एम्स्टर्डम के लिए निकलना है तो फिर रास्ते में जो है ना वो ये खाएंगे भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आया और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और ये भी मैं फ्ली मार्केट की तरफ वॉक कर रहा हूँ, और ये भी सिटी सेंटर से जो है ना मैं काफ़ी फासले पर हूँ, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये लोकल वाइब आपको इस तरह ज़्यादा मिलेगी, और काफ़ी लोकल, तो तकरीबन यहाँ पे लोकल्स ही हैं, ठीक है। अगर फ्ली मार्केट तक मैं वॉक करूँगा ना, वहाँ पे शायद कोई टूरिस्ट नज़र आ जाएं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो है ना वो लोकल वाइब है। और ये देखिए ये फ्रेंच आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे, ठीक है। बेसिकली ये जो ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है ना, तो ये यूरोप की सबसे पुरानी मार्केट्स में से एक मार्केट है, ये फ्ली मार्केट है बेसिकली। और यहाँ पे ना बड़ा अजीब-व-गरीब किस्म का आपको सामान मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जॉर्जिया में भी एक विंटेज एंटीक मार्केट दिखाई थी, और वो भी बहुत बड़ी मार्केट होती है, और ये भी सिमिलरली उसी तरह की है, उन्हीं मार्केट्स में से एक मार्केट है। और ये कोई 1800 सेंचुरी से जो है ये लगाते हैं ये लोग यहाँ पे। अभी देखें मैं आपको, ये देखिए ये अजीब-व-गरीब किस्म के ये आप ये देखेंगे ना, ये कैमरे, इनके अंदर जो है ना रीलें पड़ी होंगी, और उन रील्स में ना पुरानी अभी भी उनकी ना तस्वीरें होंगी सोल्जर्स वगैरह की और उन लोगों की, क्योंकि बहुत ही एंटीक जो है ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे पड़ी होती हैं जितने भी। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक है। सिर्फ मतलब आपके पास इस तरह के आर्टिफैक्ट्स कह लें या जो भी चीज़ें कह लें ये नहीं है, बल्कि कपड़े शपड़े भी हैं वहाँ पे। ये देखो ये कॉइन्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, ये पता नहीं कितना पुराना जिप्पो है यहाँ पे, किसी का पड़ा होगा। ये वॉचेस चेक करें, ये कितना पुराना सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी अंकल ने रखी हुई हैं। ये देखो ये क्या है पता नहीं, ये किसी चीज़ का हुक्का है, वो भी अंकल ने यहाँ पे रखा हुआ है। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है। अच्छा ये भी लाइटर है, ये देखो पिद्दू सा लाइटर है।
हाँ ये देखो, ये पिद्दू सा लाइटर है, ये देख। यहाँ पे बड़ा रश है, यहाँ पे क्या है ज़रा ये देखें। इस तरह के वो हमारे लंडे बाज़ार में भी चीज़ें पड़ी होती हैं। देखे लैपटॉप्स भी पड़े हुए हैं, गेमिंग लैपटॉप लग रहा है मुझे। ये देखो भाई कितना बड़ा है, उसका साइज़ देखो, गेमिंग लैपटॉप है। इस साइड पे बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाई पूरा लंडा खुल गया अब। ये गेम चेक करो यार, ये पता नहीं, अच्छा ये कोई गेम है मुझे लग रहा है। ये सही है यार, बंदे के पास जगह हो तो ये लेकर जाए। पुराने ज़माने की ज्वेलरी पड़ी है भाई यहाँ पे, ये देखो पाइप है मेरा ख्याल है, ये देखो कितना सब कुछ मिक्स यहाँ पे जो है ना। बस इसी तरह ये बांधता होगा, एक ही उसमें जाके बांधो कर देता होगा और इसी को खोल लेता होगा। ये देखे भाई तमगे पड़े हुए यहाँ पे, ये देखो जनरल लेमन सेफ। ये सही है यार, एक आध जो है ना ये होना चाहिए डेकोरेशन पीस। वैसे तो किसी ने तमगा देना नहीं है, यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। और इन मेडल्स की शाइन जो है ना अभी तक बरकरार है, देखें कैसे शाइनी। इसको थोड़ा सा बंदा रगड़े ना, ये इतने शाइनी हो जाएंगे ना ये मेडल। चेक करो ना यार, ओ हो, क्या बात है। दिल बहुत कर रहा है लेने को, लेकिन बस वो नहीं है ना इनके पास, कार्ड पेमेंट नहीं है। ये देखें इसकी शाइन चेक करें। अभी वो मुझे बता रहा था कि कहता है कि बंदा कल पूरी ट्रे लेके चला गया, यहाँ पे एक बंदा आया वो आके पूरी ट्रे लेके चला गया। तो भाई ये एक लंडे में पैंट मिली मुझे बड़ी बेहतरीन लूज़ फिट में। मैंने कहा चलो भाई, सस्ती मिल रही थी 10 यूरो में, बड़ी बेहतरीन ब्रांडेड पैंट है, जाके धोएंगे इसको, कोई डैमेज भी नहीं है और फिर जो है वो यूज़ करेंगे। और भी बड़े अच्छे यहाँ पे जर्सीज़ वगैरह कपड़े शपड़े पड़े, लेकिन मैंने पैंट ले ली। एक बार देख ले भाई कोई डैमेज ना हो इस पर। सही है, बुरी नहीं है, क्या कहते हैं भाई। हम तो इस तरह की शॉपिंग करते हैं जाके फ्ली मार्केट और थ्रिफ्ट स्टोर से। और ये भाई 10 यूरो में मिली है, 10 यूरो भाई ने जो है वो वापस कर दी। पता नहीं असली है कि नकली है, लेकिन चलो बहरहाल। थैंक यू डू यू हैव अ बैग और समथिंग? नो बैग, ओके थैंक यू। हाँ तो भाई ये एक कुछ ख़रीद लिया मैंने, जाके मैं बैंक से पैसे निकलवा के लाया हूँ और मैंने जो है ना कहा कि चलो भाई कुछ ख़रीद लें। पैंट सही मिल गई है मुझे लेकिन चलो अभी जाके धो के फिर इसको जो है ना वो पहनेंगे, क्योंकि भाई हम तो ऐसी शॉपिंग करते हैं सस्ती, और लंडा बाज़ार अगर कहीं पे मिल जाता है तो वहाँ पे ऐसी ब्रांडेड पैंटें सस्ती मिल जाती है। और इनके लंडे में वो वाली स्मेल भी नहीं है, वो जो एक टिपिकल स्मेल नहीं होती लंडे में। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा मुझे स्मेल की। अगर आप मतलब लंडा बाज़ार में जैसे ही इंटर होते हैं ना तो आपको एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती। तो इनके जो है ना लंडे में वैसी स्मेल नहीं है, क्योंकि ये लोग धोते हैं इसको प्रॉपरली, और ऐसे नहीं कि भाई ला के बस कंटेनर से चढ़ा के और बस उतार के लंडे बाज़ार में बेचना शुरू कर दी। ये लोग धोते हैं इनको प्रॉपरली में बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये रेडी टू वेयर है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको लाजमी धोऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली लंडे से लिया ना तो धोना तो बनता ही है। हाँ तो भाई शॉपिंग कर ली, आज बहुत ही ज़्यादा ख़र्चा हो गया है लेकिन अच्छी चीज़ मिल गई। तो अभी जो है मैं एटोमियम की तरफ जा रहा हूँ, जो कि भाई बड़ा ही खूबसूरत सा इनका म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँगा जो कि बहुत ही प्यारा है। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको
एक और जगह लेके जाऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। आपको मैं वो दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि भाई बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, क्योंकि यहीं पे जो है वो हेडक्वार्टर है और यहीं पे सारे यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो है वो डिसीजन होते हैं। तो आपको वहाँ लेकर जाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा कि वो भी आप देख लें कि भाई ये ना रह जाए कि भाई हमने यूरोपियन यूनियन का जो है वो हेडक्वार्टर नहीं देखा हुआ।